हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान क्लास 12 और उसमें हमने लास्ट सेशन में जो किया था वो गॉस का नियम और उसकी निगमन यानी उत्पत्ति पढ़ी थी, हमने उसका डेरिवेशन पढ़ा था। आज हम उसके संबंधित कुछ अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली कुछ तथ्य हैं जो हमें गॉस के नियम से संबंधित जानने जरूरी है। जैसे फर्स्ट जो आपका था, मैंने क्या कहा था कि गॉस का नियम यानी उसके अकॉर्डिंग तभी होता है जब हमारा जो आवेश हो वो इनक्लोज हो, यानी किसी भी पृष्ठ के अगर अंदर रखा हो, यानी किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश है तो यहां से जो फ्लक्स गुजरेगा वो गॉस के नियम से क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए यही आवेश क्या है, पृष्ठ से अगर बाहर है, तब फ्लक्स कितना गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, तो इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। पहले फर्स्ट टॉपिक जो है, तो यानी गॉस के नियम अप्लाई कब होता है, जब हमारा जो आवेश है वो इनक्लोज है, यानी किसी बंद क्षेत्र में रखा है। अगर बाहर आवेश रखा है तो इसका मतलब पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। अब इसको एक छोटे से डेरिवेशन से हम समझते हैं कि वो किस प्रकार शून्य होता है। मान लीजिए हमारा एक कोई भी ये पृष्ठ है, ठीक है, इसके बाहर क्या है, कोई भी आवेश क्यों है जो बाहर रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक केंद्र मानकर क्या करते हैं कि ये मान लीजिए क्या है कि एक काल्पनिक इसको गोला मान लेते हैं, यहां से गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। ठीक, तो यहां से हम क्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। तो इसके यहाँ पे जो घन कोण है, मान लीजिए डी ओमेगा एक शंकु, तो यहाँ पे एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है डी ए1 है और ये क्या है, डी ए2 है। मान लीजिए हमने ये क्या करा कि सिर्फ एक कल्पना की थी जो वास्तव में एक नहीं है, क्योंकि हमारा जो आवेश है वो क्या है, बाहर रखा है। तो अब यहाँ से एक शंक्वाकार हमने एक भाग लिया है जिसमें एक क्षेत्रफल D1 है, DA1 है और एक क्षेत्रफल DA2 है। मान लीजिए इससे इसकी दूरी क्या है, R1 है और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है, R2 है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि इस Q1 के कारण यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और यहाँ से कितना फ्लक्स जो गुजरेगा वो देखते हैं। तो हमें पता है फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स होता है E इंटू ए या E डॉट ए। तो यहां से क्या होता है, देखो अगर इसके कारण जो मैं यहां से R दूरी पर निकालता हूं तो वो E जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R1 और साथ में हमारा जो क्षेत्रफल है यानी DA1। ऐसे ही अब देखो, अब यहां से क्या कर रहा है, ये एंटर कर रहा है। तो मैंने बताया था कि एंटर करने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी जो पहले क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स φ1 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 DA1। तो यहां से देखते हैं तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q DA1 अपॉन R1, ये जो होगा ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, घन कोण डी ओमेगा। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। सिमिलरली अगर हम इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की अगर बात करें यानी φE2, ये भी हो जाएगा आपका, देखो यहां से क्या होगा, निर्गत फ्लक्स है तो यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 DA2। तो यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q DA2 अपॉन R2 भी क्या हो जाएगा, यहां से यही घन कोण है सेम, तो यानी ये इसकी वैल्यू भी हो जाएगी डी ओमेगा। और नेट जो फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू होगा यानी फाई E1 प्लस फाई E2, ठीक है। तो यहां से फाई की अगर बात करें तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। और इसको ये प्लस माइनस है और ये प्लस है, सेम क्वांटिटी, तो यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी कहा था कि अगर किसी पृष्ठ के बाहर आवेश है, यानी पृष्ठ के क्या है, आवेश बाहर स्थित है, तो उससे गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। अब बात करें सेकंड, मान लीजिए कोई गॉसियन पृष्ठ है और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है आपका, कोई गॉसियन पृष्ठ है, इसमें एक क्या रखा है, द्विध्रुव रखा है माइनस Q और प्लस Q। अब बात करेंगे कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा,
ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो नेट आवेश है वो कितना है, यानी नेट आवेश Q जो होगा वो कितना होगा, यानी Q नेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q प्लस Q इक्वल टू 0। यानी इसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखने पर जो नेट आवेश है वो क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि द्विध्रुव क्या होता है, वो दो आवेशों से मिलकर बना होता है जिनके परिमाण समान होते हैं लेकिन प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो विपरीत होगी तो एक माइनस का और एक प्लस का, तो माइनस प्लस जो आप ऐड करेंगे यानी इसका जो बीजगणितीय योग होगा, यानी जो नेट क्यू नेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। यानी क्यू नेट क्या होगा, आपके शरीर के आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो अब गॉस का जो नियम है वो क्या कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू जो होता है वो कितना है, शून्य, यानी 0। तो यहां से फाई भी कितना हो जाएगा आपका, 0। यानी वैद्युत द्विध्रुव रखने पर किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर अगर कोई, या फिर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी कितना होता है, शून्य होता है। अब चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है गॉस की नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए एक तार है आपके पास जिसकी लंबाई कितनी है, यानी अनंत लंबाई का है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें से एक एल लंबाई का एक खंड लेते हैं। ठीक है, जिस पर हमने क्या किया है, प्लस उसे क्यों आवेश देने पर वो उसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो गया है। तो इस जो तार का रेखिक आवेश घनत्व है, यानी अगर किसी रेखिक चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो होता है लैम्बडा। क्या होता है, लैम्बडा। यानी अगर हम इसको क्यों आवेश देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यानी इसकी एकांक लंबाई पर जितना आवेश एकत्र होगा वही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। मान लीजिए इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्बडा है। तो हम इसके चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी एज्यूम करते हैं हम इसके चारों ओर एक, ठीक है, इसके चारों ओर क्या करते हैं, बेलनाकार क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ एज्यूम करते हैं। और मानते हैं कि मान लीजिए यहां से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और वो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, उस बिंदु से होकर गुजरता है। अब हमें इससे r दूरी पर कितना फ्लक्स गुजरेगा वो हमें निकालना है। अब देखिए यहां पर दो समतल पृष्ठ, यानी एक S1 S2 और तीसरा क्या पृष्ठ जो है हमारा क्या है, वक्रीय पृष्ठ है। यानी इस पृष्ठ से जो नेक्स्ट फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा, इन तीनों पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के इक्वल होगा। यानी मान लीजिए अगर फाइव होगा वो क्या होगा, यानी S1 ई डॉट ए प्लस H2 ई डॉट ए प्लस H3 ई डॉट ए। यानी इन तीनों पृष्ठ से जितना नेट फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा, उसके सम के इक्वल होगा। अब बात करेंगे, देखेंगे प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र पहले हम P बिंदु पर देख लेते हैं। अब प्लस है तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। अब इस पृष्ठ का एक छोटा सा, हमने यहाँ पर इसके वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव लिया है DA, तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा, या सॉरी क्षेत्रफल वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। मान लीजिए हमने क्या लिया है, छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया है DA, तो उसके कारण जो उसकी डायरेक्शन होगी वो भी बाहर की ओर होगी। तो इस यहाँ पर इस पृष्ठ में देखते हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगर बात करें S1 पे, तो यहां पर अगर हम पृष्ठ लेते हैं तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी E की वो सेम रहेगी, लेकिन जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली इस पृष्ठ के लिए भी बात करें तो E और DA दोनों में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो फाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा S1 EDA cos थीटा प्लस H2 EDA cos थीटा प्लस S3 EDA
कोस थीटा। अब देखते हैं पहले S1 पृष्ठ पे जो है एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहां पे हो जाएगा ई डी ए कोस 90। ऐसे ही सिमिलरली S2 पे भी आपका 90 डिग्री है, तो ई डी ए कोस 90। और थर्ड की बात करें तो यहां पे जो हमारा है वो कितना है, 0 डिग्री, यानी कोस 0 डिग्री। तो इससे सोल्व करते हैं तो कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या आपकी 0 होती है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो समतलीय यानी वृत्ताकार जो पृष्ठ है उनसे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो आपका शून्य हो जाएगा, और टोटल जो फ्लक्स गुजरेगा वो कहां से गुजरेगा, इसके वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरेगा, यानी ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी, ये भी क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहां पे बचता है सिर्फ आपका ई डी ए यानी S3 पर, यानी जो संपूर्ण फ्लक्स गुजरेगा वो कहां से होकर गुजरेगा, अब आपका वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरेगा। तो यहां से फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डी ए। अब देखते हैं कि ये डी ए क्षेत्रफल यानी इस वक्रीय पृष्ठ का जो संपूर्ण क्षेत्रफल यानी डी ए वक्रीय पृष्ठ का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पे एच नहीं है, हमारा जो लंबाई ली गई है वो कितनी ली गई है, एल। तो 2 पाई आर एल, यानी हमने जो इस गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई ली थी वो क्या थी, एल। तो अगर इसका देखते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो यहां से अगर फाई की बात करें तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। लेकिन हमने गॉस के नियम से क्या पढ़ा है कि गॉस के नियम से पढ़ा है कि फाई ई जो होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस के नियम से जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, वो पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, नेट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं, E की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो E को एज इट इज रखेंगे, इस जो बाकी की क्वांटिटी है उसको दूसरी ओर स्थानांतरित करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन, यानी पहले इसको लिखते हैं 1 अपॉन 2 पाई और साथ में क्या लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद क्यू अपॉन आर एल, क्यू अपॉन आर एल। जैसे कि हमने अभी बताया था कि जो रेखिक आवेश घनत्व होता है लैम्बडा वो किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एल के। तो यहां से क्यू अपॉन एल जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्बडा, यानी रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व। तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर। जबकि देखो हमें पता है कि यहाँ पे हमें ज्यादातर वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मिलती है, तो इसमें क्या कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर। तो ये जो हमारा है ये आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अगर बात करें कि यहाँ पे अगर हमें इसको सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर और इनटू आर कैप। यानी जो ये आर कैप है ये क्या है, इसकी दिशा में एकांक सदिश है। तो यहां से हमें पता लगता है कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। और यहां से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं ई और आर में तो मुझे एक वक्रीय ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है, वक्रीय ग्राफ। तो इसका मतलब हमने अभी जो पढ़ा है कि अनंत आवेशित तार के कारण पढ़ा है, तो इससे जो नेट फ्लक्स होगा यानी समतल पृष्ठों से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र सदिश है उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा। कोस 90 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब इन दोनों फ्लक्स यानी समतल फलकों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका शून्य होगा, और टोटल जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कहां से गुजरेगा, इसके वक्रीय पृष्ठ से गुजरेगा। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर, 2 लैम्बडा अपॉन आर। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यानी दूसरा अनुप्रयोग। वो दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
अनंत विस्तार की समतल आवेशित, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट, प्लेट या फिर चादर के कारण विद्युत अक्षेत्र। तो यहां पे अब जो फाइंड करना है वो क्या करना है, अनंत विस्तार की एक हमारी आवेशित अचालक प्लेट है जिसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत अक्षेत्र निकालना है। तो मान लीजिए ये एक आपकी आवेशित चादर है जिस पर हमें क्या है, क्यों आवेश देने पर वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। और जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। और मान लीजिए से इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या होता है, सिग्मा। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। मान लीजिए ये क्या है, एक आपकी चादर है कोई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, और इधर भी क्या है, एक बिंदु क्या है, क्यू है। एक बिंदु क्या है, क्यू है आर दूरी पर। तो इन पर मुझे क्या निकालना है, देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो मैं क्या करता हूं, इससे होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार गोशन पृष्ठ को एज्यूम करता हूं। सिमिलरली इधर ठीक है, तो यहां से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, क्यू है, और सिमिलर इधर क्या है, एक बिंदु पी है। अब देखते हैं कि प्लस के कारण यानी प्लस आवेश है तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी बाहर की ओर होगी। इसके लिए देखता हूं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी बाहर की ओर होगी, ठीक है। अब मुझे इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो वो क्या होगा, देखिए। अब एक समतल पृष्ठ ये है, एक यानी ये मान लेता हूं मैं S1 है, ये S2 है, और एक वक्रीय पृष्ठ है, ये क्या है, S3 है, ठीक है। क्या है, एक S3 है। तो इन सभी से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा यानी इस टोटल चादर के कारण जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इन तीनों का जो बीजगणितीय योग होगा उसके इक्वल होगा। तो देखते हैं यहां पर अब ये आपका समतलीय पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी बात करूं तो इसका भी यानी लंबवत बाहर की ओर होता है। यानी हमेशा जो पृष्ठ है वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होता है। तो यहां पर क्या होगा, अगर पृष्ठ ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत इधर होगा, अगर ऐसे है तो उसका लंबवत इधर होगा। तो यहां पर देखते हैं कि दोनों के जो बीच का एंगल है यहाँ पे वो कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ पे भी जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। अब बात करें कि वक्रीय पृष्ठ पर, तो वक्रीय पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये होगी, लेकिन क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। यानी इनकी जो यानी अगर क्षेत्रफल सदिश में से इस पे अवयव जो है इस प्रकार लेता हूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और बात करूं तो यहां से टोटल फ्लक्स कितना होगा, अब यहां से जैसे फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू होता है EDA कोस थीटा। कोस थीटा यानी 0 है, तो इन पृष्ठों से तो फ्लक्स गुजरेगा। लेकिन अगर वक्रीय पृष्ठ की बात करें, यहाँ पे थीटा कितना है, 90, और कोस 90 क्या होता है आपका, 0 होता है। तो इसका मतलब इसके वक्रीय पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो टोटल फ्लक्स कहां से होकर गुजरेगा, इसके समतल पृष्ठों से गुजरेगा। तो टोटल फ्लक्स कहां से गुजरेगा, इसके समतल पृष्ठों से गुजरेगा। यानी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यानी अगर इसकी बात करूं तो S1 EDA कोस 0 डिग्री और S2 EDA कोस 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अगर हमारा हो जाएगा तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा EDA और प्लस EDA। आप देखते हैं, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है, यानी इस चादर का जो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है वो A है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस EA, यानी कह सकते हैं 2EA। लेकिन हमने पढ़ा है कि गॉस के नियम से जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है फाई E वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से जो फाई की वैल्यू होती है यानी फ्लक्स की वैल्यू होती है वो क्या आती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे यहां से, तो 2EA
इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन ई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 2, यानी ये 2a जो है हमारा इधर की साइड चला जाएगा, यानी 2a एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू अपॉन ए जो वैल्यू होती है, मैंने बताया था कि रेखिक आवेश जो घनत्व होता है वो लैम्बडा होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा होता है, और सिग्मा इज इक्वल टू किसके होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहां से क्यू अपॉन ए जो वैल्यू हो जाएगी, क्यू अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां से ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें दिखता है कि जो चादर के कारण है, यहां पर हमें डिस्टेंस कहीं पे भी आपको इसमें मेजर नहीं है, तो यानी इससे क्या पता लगता है कि चादर के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर। ये देखो यहां पर हमारे कहीं पे भी आर नहीं आया है, तो आर नहीं आया तो दैट मीन्स ई जो है वो आपका दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखते हैं इसी के एक अनुप्रयोग, हमारे पास मान लीजिए दो चादर हैं, दो आवेशित चादर हैं और एक दूसरे के वो समांतर रखी है। एक चादर ये है और एक चादर ये है, दोनों क्या रखी है, एक दूसरे के समांतर है और दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के जो चिन्ह है वो भी समान है, अर्थात दोनों पर जो आवेश क्या है वो मान लीजिए, पहले मान लेते हैं कि दोनों पे कितना है, वो प्लस चार्ज है। कितना है, प्लस चार्ज है। आप देखते हैं कि इसके कारण बाह्य बिंदु एक P है, एक बाह्य बिंदु Q है और एक आंतरिक बिंदु O है। तो इन पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वो कितना होगा। अब फर्स्टली मैं अगर बात करूं तो इस पैनी प्लेट 1 और ये प्लेट 2, प्लेट 1 के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी P यानी प्लस के कारण जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, तो E1 की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। और जो डायरेक्शन है किसकी, प्लस के कारण यानी E2 प्लेट 2 के कारण, वो भी डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की ओर होगी। तो यहां पर जो हमारा E होगा यानी नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वो इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, या फिर कह सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस पॉइंट पर बात करें क्यू पर, तो इस प्लेट 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन भी ये होगी और 1 के कारण जो होगा उसकी डायरेक्शन भी ये होगी। तो सिमिलरली क्या है, बोथ इन सेम डायरेक्शन, देन E इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, और E की वैल्यू जो है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करें आंतरिक बिंदु पर, तो आंतरिक बिंदु पर इस 1 के कारण जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी E1 यानी बाहर की ओर, और इस प्लस 2 के कारण भी बाहर की ओर देखते हैं तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी E2, और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर E हो जाएगा आपका E1 माइनस E2 यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0, यानी नेट जो वैद्युत क्षेत्र होगा इनके अंदर वो क्या हो जाएगा 0, यानी बाहर पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, दोनों के कारण ऐड होकर हमें मिलेगा, और सेंटर में जो होगा यानी बीच में जो होगा वो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो उनके साइन क्या है, समान है। अब नेक्स्ट बात करें मैं मान लेता हूं अगर इस पर जो है वो अब माइनस साइन है, क्या है, यानी इस पर क्या है, माइनस साइन है दोनों पर, यानी अभी भी क्या है, रेखिक आवेश घनत्व के जो चिन्ह है वो समान है और दोनों पे मान लेते हैं क्या है, माइनस चार्ज है। अब फिर से हमने तीनों बिंदु पर निकालना है, P, Q एंड O। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके कारण ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2, प्लेट 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी, यानी क्योंकि माइनस के कारण क्या होती है, अंदर की ओर होती है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी ये भी E1 हो जाएगी, और E2 के कारण देखूंगा तो वो भी क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पे नेट क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यानी सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, यानी E1 प्लस E2। तो यहाँ पे भी जो नेट होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 1 के कारण जो डायरेक्शन है वो भी बाहर की ओर है और 2 के कारण जो है वो भी बाहर की ओर, तो यहाँ पे भी जो नेट हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और सिमिलरली इसकी भी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करें कि आंतरिक बिंदु पर, तो आंतरिक बिंदु पर यहाँ पे 1 के कारण जो डायरेक्शन है वो
प्लेट 1 की ओर हो जाएगी और 2 के कारण जो डायरेक्शन है वो भी प्लेट 2 की ओर हो जाएगी। अब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और वैल्यू क्या है, दोनों की इक्वल है, तो नेट जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर अगर हमने दोनों माइनस लिए हैं तब भी जो आउटसाइड पॉइंट है यानी दोनों प्लेटों के बाहर बाह्य क्षेत्र में जो पॉइंट है उन पर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, दोनों के सम के कारण होगा, लेकिन जो सेंटर पे होगा वो दोनों के डिफरेंस के वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थर्ड केस में लूं, इसमें मान लीजिए अब दोनों के जो चिन्ह है वो विपरीत है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व के जो चिन्ह है वो क्या है, विपरीत है, और विपरीत है तो दैट मीन्स एक पर जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा और दूसरे पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मान लीजिए इस पर क्या है, माइनस चार्ज है और इस पर क्या है, इतना ही पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज। ठीक है, अब सिमिलरली हमें 3 पॉइंट वही निकालने हैं, P, Q और O, तीनों पे देखना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस यानी प्लेट 1 ये है और प्लेट 2 ये है, तो -1 के कारण जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी अंदर की ओर होगी, और +2 के कारण जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के चिन्ह तो क्या है, यानी परिमाण तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे E = E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, और E1 की वैल्यू हो जाएगी σ/2ε0 और σ/2ε0, दैट मीन्स जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा इस पॉइंट पर वो कितना होगा, 0 होगा। अब बात करें Q पे, तो माइनस की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो माइनस की ओर हो जाएगी और प्लस के कारण उससे दूर की ओर हो जाएगी। यहाँ पे भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट जो वैद्युत क्षेत्र है वो 0 हो जाएगा। अब बात करें कि आंतरिक बिंदु पर, तो आंतरिक बिंदु पर माइनस के कारण जो डायरेक्शन है वो माइनस साइन की ओर हो जाएगी, यानी प्लेट 1 के कारण जो होगी E1 की डायरेक्शन वो माइनस की ओर हो जाएगी, और प्लस के कारण जो डायरेक्शन होगी वो भी दूर की ओर होती है, तो वो भी डायरेक्शन माइनस साइन की ओर हो जाएगी, यानी E2। दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो नेट वैद्युत क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा E = E1 + E2। तो यहाँ पे जो नेट होगा यानी σ/2ε0 और प्लस σ/2ε0, दैट इज σ/ε0। यानी अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो सेंटर में तो वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन आउटर पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। तो इस प्रकार हमने आज कोस की प्रमेय के 2 अनुप्रयोग पढ़े हैं, और बाकी 2 जो यानी गोलीय कोस और गोले के कारण जो हमारे अनुप्रयोग हैं गॉस के नियम के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको समझ आया होगा। तो इस सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। धन्यवाद।